हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत यानी कि कार्यालय जिला एवं स्तर न्यायाधीश जिला न्यायालय सोनीपत, और उनकी तरफ से ये एक वैकेंसी नोटिस आया है। ये रोजगार सूचना जारी की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की तरफ से। और इस रोजगार के इस सूचना में क्या क्या वैकेंसीज मांगी गई हैं वो एक बार हम डिटेल में इसमें देख लेते हैं। और इसमें लिखा है कि सोनीपत सतर मंडल के अंतर्गत सभी न्याय की अदालतों हेतु 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतनमान 16,900 में चपरासी के 11 और तामीलकर्ता के 2 अस्थायी पदों की सीधी भर्ती के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय सोनीपत के कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त पदों हेतु आवश्यक योग्यता, आरक्षण श्रेणियां व आयु सीमा का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत, वहाँ पर ग्रुप डी यानी कि पियोन के लिए चपरासी के लिए 11 पोस्ट हैं और तामीलकर्ता की 2 पोस्ट दी गई हैं। बेसिक सैलरी इनकी रहेगी 16,900। बेसिक सैलरी से इनकी ये ज्वाइनिंग की जाएगी। यानी जो इनको सैलरी दी जाएगी वो 16,900, जो 7th पे कमीशन उसके हिसाब से सैलरी दी जाएगी। और पियोन के हैं कि चपरासी के लिए 11 पोस्ट हैं और तामीलकर्ता के 2 पद दिए गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या योग्यता मांगी गई हैं और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है और वो है तामीलकर्ता। तामीलकर्ता पोस्ट के लिए हम देखते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। उसमें मांग रखे कि जो उम्मीदवार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण यानी कि 10वीं में पास हो तथा हिंदी या पंजाबी का ज्ञान रखता हो, या तो आपको हिंदी आनी चाहिए या पंजाबी, वह आवेदन कर सकता है। यह है तामीलकर्ता के लिए योग्यता। दूसरी है चपरासी के लिए। चपरासी के लिए योग्यता की बात करते हैं तो जो उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा हिंदी अथवा पंजाबी का ज्ञान रखता हो। देखो, 2 कैटेगरी है। तामीलकर्ता, उसके लिए 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है, और चपरासी के लिए उसके लिए 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। 8वीं पास आउट जरूरी है। ठीक है। पियोन के लिए 11 पोस्ट, तामीलकर्ता के लिए 2 वैकेंसीज दी गई हैं। अब इनका कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जैसे पहले पोस्ट है, ये है चपरासी के लिए। चपरासी की पोस्ट के लिए जो टोटल 11 वैकेंसीज हैं, 11 का कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो जनरल के लिए इसमें 5 दे रखी है। जो 11 जो पोस्ट है पीएन की, उसमें से 11 है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। 2 पोस्ट है वो SC ST कैटेगरी के लिए है। एक BC A के लिए है, एक BC B के लिए है, एक एक्स सर्विसमैन के लिए दे रखी है, और एक है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। ये टोटल 11 पोस्ट है पीएन की, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी गई है। जनरल के लिए 5, SC ST के लिए 2, BC A के लिए 1, BC B के लिए 1, एक एक्स सर्विसमैन और एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। उसके बाद आगे है तामीलकर्ता। तामीलकर्ता में एक वैकेंसी है वो जनरल के लिए है और एक है हैंडीकैप कोटा के लिए। टोटल 2 वैकेंसीज है इसमें, एक जनरल की और एक हैंडीकैप कोटा की। ये सारा इन कैटेगरियों का कैटेगरी वाइज इन वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, किस कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज हैं। पीएन की टोटल 11 है और तामीलकर्ता की टोटल 2 पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आयु सीमा की, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। वे आवेदक जिनकी आयु 1 जनवरी 2024, ध्यान रखना 1 जनवरी 2024, कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल है, उपरोक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। यानी कि जो हरियाणा सरकार के नियम है उसके हिसाब से SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, उस हिसाब से उम्र में भी छूट दी जाएगी।
अब बात करते हैं इसमें आगे, और वो है अंतिम तिथि तथा अन्य आवश्यक सूचना, यानी कि फॉर्म अप्लाई कब से कब तक करना है, कैसे अप्लाई करना, सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जिला एवं स्तर न्यायाधीश जिला न्यायालय सोनीपत के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2024 साढ़े 5 बजे तक है। यानी कि आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है और वहाँ पर जमा करवाना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सोनीपत है वहाँ पर 9 दिसंबर को शाम 5 बजे से पहले तक आप, यानी कि जो 9 दिसंबर है वो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 9 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हो, आप बाई हैंड भी देकर आ सकते हो, खुद भी जा सकते हो, डाक के द्वारा भी भेज सकते हो। 9 दिसंबर को शाम 5 बजे से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब क्या क्या भेजना है? आवेदक एक सादे कागज पर अपना पूर्ण विवरण दे, जैसे कि पद का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज़ें आपको एक ब्लैंक पेपर के ऊपर लिख के देनी है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें इसमें लिख रखी है कि जातिगण जो भी कैटेगरी के हिसाब से कास्ट वगैरह सारी डिटेल आपको बतानी है, सारी डिटेल्स आपको उसमें बतानी है। कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी लिखना है। उसके अलावा खुद का जो वर्तमान डाक एड्रेस है वो लिखना है, मोबाइल नंबर सहित स्थायी पता, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें लिखकर आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप इसी कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर देना, वो डाउनलोड कर लेना, जो आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट निकाल लेना, जो डिटेल मांगी है वो फिलअप कर देना और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देना। आवेदन पत्र पर एक पासपोर्ट आकार की सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो चिपकी हुई होनी चाहिए। स्व सत्यापित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो के ऊपर खुद के साइन होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आपको लगानी है और सभी शैक्षणिक दस्तावेज व जातिगत श्रेणी तथा अनुभव इत्यादि प्रमाण पत्र भी स्व सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए। यानी कि क्वालिफिकेशन मांगी 10वीं, तो 10वीं की सर्टिफिकेट लगानी है, वो सेल्फ अटेस्टेड। उसके अलावा BCA, BCB, SC, ST की जो सर्टिफिकेट है वो लगानी है, डोमिसाइल लगानी है, और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लगाने हैं और सेल्फ अटेस्ट करने हैं। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगानी है। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स पर खुद के साइन करने, ध्यान रखना उनकी फ़ोटोकॉपी लगाने, ओरिजिनल नहीं भेजने, ये ध्यान रखना। सभी की फ़ोटोकॉपी लगेगी, ओरिजिनल नहीं भेजने हैं। आरक्षित श्रेणी से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न नहीं करने वाले उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार माना जाएगा। जो भी अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। अधूरे तथा बिना आवश्यक दस्तावेजों के आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भेजे, डाटा फिलअप नहीं किया पूरा, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इसमें क्लियरली लिखा है। आवेदक अपना आवेदन पत्र, ये एड्रेस दे रखा है, जिला एवं स्तर न्यायाधीश सोनीपत, सिर्फ इतना ही एड्रेस लिखना आपको, कि कार्यालय में उपरोक्त तिथि पर डाक कुरियर द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कार्यालय डाक या कुरियर विभाग द्वारा आवेदन पत्रों के वितरण में देरी, आवेदन पत्रों के प्राप्त न होने व किसी भी प्रकार की गलती के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। जो उम्मीदवार दोनों पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र जमा करना होगा। इसमें जो चीज़ लिखी है वो ये है कि जैसे हमने बाय पोस्ट भेज दिया और अगर उसके द्वारा डाक या कुरियर विभाग के द्वारा तो लेट हो गया किसी भी कारण से, या उन्होंने नहीं जमा करवाया, तो उसके लिए इनकी कोई जवाबदारी नहीं होगी, कैंडिडेट खुद इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो तामीलकर्ता और PN दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने पड़ेंगे। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र जमा करना पड़ेगा। यदि दोनों पदों के लिए एक ही आवेदन पत्र में आवेदन किया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और अस्वीकृत माना जाएगा। दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रिक्तियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार बिना पूर्व सूचना के बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यदि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं
तो इस कार्यालय को उम्मीदवारों को लघु सूचीबद्ध करने के लिए भी उचित मापदंड अपनाने का अधिकार है। यानी कि अगर वैकेंसी कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो कोई एक ऐसा क्राइटेरिया सेट कर देंगे जिससे कि ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बच्चों को उठाएंगे। जो इच्छुक उम्मीदवार सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग, निगम व बोर्ड में कार्यरत हैं वे अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजें। जो ऑलरेडी वर्किंग है तो उनको अपने डिपार्टमेंट से भेजना होगा। इसमें कोई पेपर वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार विवरण: चपरासी और तामीलकर्ता के रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार संबंधित समस्त विवरण सोनीपत स्तर मंडल की आधिकारिक वेबसाइट और यह है district.ecourts.gov.सोनीपत पर अपलोड कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपयुक्त वेबसाइट पर 10 जनवरी 2025 के बाद नियमित रूप से जाएं और साक्षात्कार कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर लें। ये है वो लिंक जहाँ से आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, जहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। इस लिंक के थ्रू आपको चेक करना है 10 जनवरी के बाद से आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा वो 10 जनवरी 2025 के बाद से इंटरव्यू शेड्यूल डाल दिया जाएगा। आपको वो इस ऑफिशियल साइट से चेक करना है आपका किस डेट को इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। कोई एडमिट कार्ड वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई आने जाने का किराया दिया जाएगा। इंटरव्यू में जाना है डायरेक्ट, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लेके जाना है। एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सिर्फ एक शेड्यूल डाल दिया जाएगा, इस नाम वाले का उस डेट को इंटरव्यू है। अल्फ़ाबेटिकली पहले ABCD वालों का पाएगा, फिर EFG का, ऐसे नाम अल्फ़ाबेटिक हिसाब से उनका इंटरव्यू शेड्यूल दिया जाएगा। जिस डेट में आपका हो उसी दिन आपको जाना है, कोई अलग से एडमिट कार्ड वगैरह आपको नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये है सारा नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की तरफ से। पियोन और तामीलकर्ता होता है जो ऑर्डर फॉलो करता है, जिसको ऑर्डर दिया जाता है काम करने के लिए। ऑफिस बॉय जिसको बोलते हैं वो काम होता है तामीलकर्ता का कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं। ग्रुप डी यानी कि PN के लिए जो पोस्ट हैं, PN के लिए है टोटल 11 वैकेंसीज और तामीलकर्ता की 2 वैकेंसीज दी गई हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनीपत के अंदर ये वैकेंसीज दी गई है। क्वालिफिकेशन है तामीलकर्ता के लिए 10वीं और PN के लिए 8वीं मांगी गई है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर दे। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की इसमें दी गई है वो 9 दिसंबर दी गई है। 9 दिसंबर को शाम 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है। ये सारा है, ऑफलाइन मोड में आपको जमा करवाना है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके। ये एड्रेस लिखना उस पर, जिला और सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय सोनीपत, सिर्फ इस एड्रेस पर आपको भेजना है। नीचे सोनीपत का पिन कोड आपको लिख देना है। तो ये था सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत में है, जो वैकेंसीज आई है उसके लिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।